Hi students and friends, if you like our videos, please like them and subscribe our channel. Thank you so much. तो हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, आपका जो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी उसको एडवाइज कीजिए, दे कैन ऑल्सो मतलब व्यू दैट थिंग्स। बेसिकली इसमें हेल्प क्या होगा उन लोगों का, दे कैन ऑल्सो लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स over here in this lockdown when the classes are not going on and there are so much problems. Okay, so what can we do at the moment that I will tell you about exercise 8.1. ठीक है, so let's do the first question is that देखिए मैं आपको साथ साथ में हिंदी में भी बताते रहूंगा, so हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, so first question is that you have an right angle triangle A B C where B equal to आपका 90 डिग्री and AB equal to 24 and BC equal to 7. ठीक है, so what you need to find, you need to find what will be the value of sin A and cos A. ठीक है, so you need to find the value of sin A and cos A. So in previous class we have learned about the formula of sin A and cos A. sin and cos A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A इक्वल टू होता है P अपॉन H एंड cos A इक्वल टू होता है B अपॉन H। ठीक है, सो इन दिस फिगर यू कैन सी दैट यू हैव परपेंडिकुलर 24 बेस 7. So what you need to find, you need to find hypotenuse AH. H means AC. So let's find it. We know the formula of hypotenuse, or you can say the relations between these things by the Pythagoras theorem, that H square equal to P square plus B square. H hypotenuse, P perpendicular, B base. So H square is equal to 24 square plus 7 square. So H square is equal to 576 plus 49, that means 625. So what will be the value of H? Under root 625, that will be 25. So what you get? You get AC, that is 25. Okay, now let's do the value of sin A. Sin A equal to P upon H. So P is 24, H is equal to 25. Cos A equal to B upon H. B equal to 7, H equal to 25. So that's your answer. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले H निकाल लिया, देन फिर फॉर्मूला में वैल्यू रख दी। ठीक है, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को जितना फॉर्मूला बेस्ड लेके चलेंगे उतना मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव ए इमेज P Q R 90 डिग्री। ठीक है, P की वैल्यू है 12, Q R की वैल्यू है 13। यू नीड फाइंड द वैल्यू ऑफ 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R। सो बेसिकली होता क्या है कि इन ट्रिग्नोमेट्री जिस एंगल के सामने वाली जो आर्म होती है ना, दैट्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर। सो 10P के लिए आपको पता है 10P का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू, एंड कॉट आर क्या हो जाएगा आपका, हम आर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो पुट द वैल्यू ऑफ 10P माइनस कॉट आर, सो इट विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, सो इट विल बी 0। ठीक है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ फाइंड ही नहीं करना पड़ा, बस जस्ट वैल्यू रख दी हमने एज पर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दें, इस क्वेश्चन में ही यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर दें, तो व्हाट विल बी हैपन, इट विल बी लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और एक कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, और आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या दे रखा है आपको, 7/8 लेट्स इट्स थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसके सामने क्या परपेंडिकुलर होती है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b अपॉन एच। ठीक है, दैट मीन्स b 7 हो गया, h आपका b अपॉन p, b अपॉन p, so this will be 8. And now what you need to find, you need to find hypotenuse. ठीक है, you can put the value of like a b c, so you need to find ac. Okay, so for that just place the formula ac equal to under root ab square plus bc square. आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिकली ये वही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस क्या है स्क्वायर हट गया तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया। ठीक है, सो प्लेस द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इट विल बी 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दैट मीन्स अंडर रूट 113. So what is the value of this? This value is under root 113. Now just place the value of in this equation. ठीक है, 1 इक्वल टू लगाइए, 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, इट विल बी 1 माइनस 64 अपॉन 113 and 1 minus 49 upon 113. So what will be happen, 113 minus 64 upon 113 upon 113 minus 49 upon 113. So 113 से आपका 113 कैंसिल हो जाएगा, and what will be the final answer? Final answer will be 49 upon 64. ठीक है, that will be your final answer. इसी तरीके से आपके कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, you need to just क्रॉस चेक देम एंड यू नीड टू डू दोज बाय योर ओन। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो जो नीचे आपका ईमेल आईडी दी गई हुई है educomcoachingcenter@gmail.com, वहां पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वी विल सॉल्व योर क्वेश्चन एंड विल सेंड द आंसर। इसके अलावा आप नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया होता है वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर यू नीड अवर हेल्प, वी विल डू कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, इफ यू थिंक कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज लाइक दोज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सजेस्ट योर फ्रेंड कि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दे कैन ऑल्सो एंजॉय, इट्स नॉट अबाउट एंजॉय, दे कैन लर्न द थिंग्स जो शायद हो सकता है वो अपने स्कूल में टीचरों के साथ ना सजेस्ट कर पाते हो, ना डिस्कस कर पाते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच।